जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत टाइम बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने पिछली रिकॉर्डिंग में बताया था कि मेरा मोबाइल जो था लगभग 3-4 महीने के लिए डैमेज हो गया था। और मोबाइल डैमेज होने की वजह से जो मेरा पुराना व्हाट्सएप डेटा था जिसमें मेरे पास वो सबूत था, मैंने बताया था कि जब मेरे पास मेरे ऊपर बंधन लगा था उस टाइम मैंने किसी को उसी टाइम जब मुझ पर बंधन लग रहा था किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया था ऑडियो रिकॉर्डिंग करके। तो वो मेरे पास उसी व्हाट्सएप में जो डेटा था, मोबाइल बंद होने की वजह से वो डेटा लॉस हो गया था, डेटा चला गया था। बड़ी मुश्किल से किसी भी तरीके से वो डेटा मैंने रिकवर किया है। और वो मैं आज की वीडियो में वो रिकॉर्डिंग भी बताऊंगा। और साथ ही ये बताता हूँ कि मैं इतना लेट क्यों हो रहा हूँ, क्यों मैं इतनी लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। कारण बताता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता देता हूँ कि मैं जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी उस टाइम मुझे बहुत सी बातें ऐसी पता चल गई जो हर किसी इंसान को पता नहीं होती। और मेरे ख्याल से ये सब बातें हर किसी को पता नहीं भी होनी चाहिए। नहीं तो कुछ अच्छे लोग भी हैं और इस दुनिया में कुछ बुरे लोग भी हैं, ये बात सभी जानते हैं। सभी अच्छे नहीं हैं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बताऊंगा हर एक चीज़ का कारण कि किस तरह से इंसान को शक्तियाँ अपने कंट्रोल में लेती हैं और उनसे कुछ भी गलत काम करवा सकती हैं। इसलिए मैं चाह रहा था कि मेरे पास ये रास्ता, मतलब ये जो मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके दुनिया के सामने सारी सच्चाई रख रहा हूँ, इसके अलावा अगर कुछ मेरे पास कोई और दूसरा हुआ तो उस रास्ते को मैं पहले चुनूँगा। इसी बीच मैं माता रानी से बहुत विनती गुहार लगाता था कि माँ किसी को ऐसे को भेज दो जो मेरी मदद कर सके। इसी बीच मुझे एक साधक ऐसे मिले जिन्होंने मेरी पूरी बात सुनी समझी, उन्होंने मेरी मदद करने की पूरी कोशिश की, उन्होंने मेरी मदद की। लेकिन दुख होता है कि वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं। काम हो रहा है। उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे बताई, ये पूजन करवानी पड़ेगी, वो पूजन करवानी पड़ेगी। मैंने दिन रात मेहनत करके हर एक पूजन करवाई। काम हुआ, मानता हूँ मैं, काम हुआ, लेकिन काम में विघ्न बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और मैं क्या बताऊँ, उन कन्या की शादी फिक्स हो चुकी है। उनके माता पिता ने उन कन्या की शादी की तैयारियां कर ली हैं। अगले महीने मई में उनकी शादी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी उस टाइम पे मुझे बहुत से राज, बहुत सी चीज़ें पता चल गई थी, क्योंकि उस टाइम मेरी दिव्य दृष्टि भी खुल चुकी थी। मुझे कुछ बातें ऐसी याद आ रही थी, कुछ बातें ऐसी पता चल रही थी जो नॉर्मल इंसानों को पता नहीं चलती है। क्योंकि ऐसा होता है, जब आत्मा जागृत होती है तब ऐसा होता है। लेकिन ये सब बातें नॉर्मल इंसान नहीं समझ पाएंगे और ना ही कोई नॉर्मल साधक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ किसी भी साधक के बारे में, मैं उनकी योग्यता और क्षमता पे संदेह कर रहा हूँ, ना ही मैं उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कमज़ोर हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर इंसान अपनी शिक्षा और योग्यता के अनुसार ही काम करता है और जो भी करता है सब अच्छा और भला ही करता है। इसलिए मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि वो कमज़ोर हैं या फिर उनमें पूरा ज्ञान नहीं है। मैं इस प्रकार की कोई भी बात नहीं करूँगा। अगर मेरी इस बात से किसी भी साधक को या किसी भी व्यक्ति को ठेस लगे, दुख पहुँचे, गुस्सा क्रोध आए, तो मैं उसके लिए पहले गलती मांग लेता हूँ, गलती के लिए पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। लेकिन मेरा ये जो केस है ये बहुत उलझा हुआ केस है और इसी केस में इस दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। मेरा बस इतना कहना है कि मैं इस वीडियो में बहुत से राज खोलूँगा। विश्वास करिएगा मेरी बातों पर, क्योंकि मैं अकेला हूँ और सारी दुनिया की भलाई के लिए लड़ रहा हूँ। बहुत मुसीबत, बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन बस हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। बस मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी हो सके, जितने अच्छे से अच्छे साधक हो सके उन साधक तक मेरी ये वीडियो, मेरी ये पूरी सच्चाई, मेरी पूरी बातें पहुँचाइए। वो मेरी मदद करेंगे। इसी में सबकी अच्छाई और भलाई छिपी है। जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी उस टाइम मुझे बहुत से राज, बहुत से रहस्य पता चले थे और उन बातों से रिलेटेड कुछ बातें मैंने इस किताब में नोट कर ली थी। क्योंकि ऐसा होता है, ये आप नॉर्मल इंसान नहीं समझेंगे,
लेकिन जो साधक होते हैं, साधक समझेंगे इस बात को कि जब किसी शक्ति का प्रभाव इंसान के ऊपर से हटता है, या फिर वो किसी और कोई और शक्ति हो या खुद की आत्मा हो, जब उसका प्रभाव हटता है, बंधन लगने के बाद अगर उसका प्रभाव हटता है, तो धीरे धीरे इंसान वो सब बातें भूलते जाता है कि उस समय उसके साथ क्या हुआ था, उसे क्या याद आया था। ये बात बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी उस टाइम मुझे बहुत सी बातें पता चली थी, बहुत से राज रहस्य मेरे सामने खुले थे। लेकिन जब जैसे ही प्रभाव हटते गया, धीरे धीरे मुझसे मैं वो यादें भूलते जा रहा था। इसलिए मैंने एक किताब लिखी। उस किताब में मैंने ऐसी बहुत से राज, बहुत से रहस्य लिख लिए जो शायद किसी को पता नहीं होंगे। वो रहस्य मैं आज सब इनमें बताऊंगा। सबसे पहले मैं गूगल टाइम अपडेट कर देता हूँ। आज का गूगल टाइम बता देता हूँ आपको। गूगल टाइम क्या है? ये देखिए, 7:44 सुबह का टाइम है और शुक्रवार का दिन है, 28 अप्रैल 2025। 8:04 हो गए। हाँ, रिफ्रेश करने पर 8:04। हिंदी में रिफ्रेश कर देता हूँ। हिंदी में मैंने रिफ्रेश किया। ये देखिए, शुक्रवार 18 अप्रैल, 8:04 सुबह का टाइम है। अब मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ वहाँ पे, जहाँ पे वो व्हाट्सएप जिस पे मेरे पास जब बंधन लगा था उस टाइम की बात है। मैंने उसी टाइम किसी को लाइव रिकॉर्डिंग बताई थी कि उस टाइम मेरे साथ क्या हुआ था। ये मार्च की बात तो नहीं है, जुलाई 2020। यदि आप भी राधा हैं तो कोई आपसे बात। अब मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उनसे मेरी बहुत सारी बातें हुई थी, और उस टाइम पे जब बंधन लगा था वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है मैं ढूंढ लेता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ, वापस से टाइम गूगल टाइम अपडेट करके रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रखूँगा। जय माता दी। भाई जी, हो सके तो ये रिकॉर्डिंग कृष्णा को सुना देना। जय माता दी, जय श्री राधे। सबसे पहले गूगल टाइम फिर से अपडेट कर देता हूँ। ये देखिए, 8:07 का टाइम हो गया। ये इंग्लिश में कर दिया मैंने। और इसके साथ ही मैं एक बार फिर से अपनी पहचान कैमरा ऑन करके, वीडियो मैंने कुछ दिन के लिए रोक दी थी, फिर से वहीं से पॉज की है मैंने, और फिर से वहीं से कंटिन्यू की है। चलिए मैं व्हाट्सएप पे चलता हूँ। हुआ क्या था उस टाइम पे मेरे साथ, मैं बताता हूँ। एक एक मित्र थे उन्हीं कन्या के, जिन्होंने पहले शायद उन कन्या ने मेरी शिकायत की थी उनसे कि मैं उन्हें परेशान कर रहा हूँ या उन्हें किसी भी तरीके से टॉर्चर कर रहा हूँ। इसलिए उन्होंने मेरी शिकायत करके मेरा नंबर उन तक पहुँचा दिया था। और पहले वो उनके जो मित्र थे वो मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, नाराज़ थे, मुझसे थोड़ी सी रूटली तरीके से बात भी कर रहे थे कि तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो, क्या बात है, बात क्या है क्या नहीं। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैंने जब उन्हें कुछ बातें, कुछ सच्चाई उन्हें ऐसी बताई कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, बात कुछ और है, पूरी सच्चाई सुनो समझो, मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ। तो उन्होंने मेरी बात सुनी, समझी, और उन्होंने मेरी हेल्प करने की कोशिश की। उस टाइम क्या हुआ था कि कुछ दिन बाद चलने के बाद किसी भी तरीके से मैंने ये उनसे कहा कि कृष्णा तक मेरी आप ये रिकॉर्डिंग पहुंचा दीजिए
कि क्या होता है मेरे साथ जब उनके दिल में मेरे लिए प्यार होता है। तो मैंने ये रिकॉर्डिंग उन्हें भेजी थी, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग किरसा तक शायद पहुंचाई भी थी। रिकॉर्डिंग में थोड़े थोड़े अपलोड कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, बहुत सी बातें मुझे रिकॉर्ड करनी है। उन तक पहुँचा देना, क्योंकि ये बात बोलना बहुत ज़रूरी है। आप वो चाह रही हैं मैं घर वालों के सामने बात करूं, ठीक है, बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन जो नवरात्रि के जो पहले मुझ पर बंधन डला है, उसके बाद से मैं पूरा बदल चुका हूँ। वो बात नहीं रही मुझ में जो पहले थी। पहले मेरी आत्मशक्ति जागृत थी। मैं वीडियो ये जो रिकॉर्डिंग इसे रोक करके कुछ बताना चाह रहा हूँ। मेरे पे सबसे पहले जो बंधन लगा था ये लगभग 1.5 साल 1 साल से भी ऊपर हो गया। नवरात्रि के पहले की बात है, क्योंकि उस नवरात्रि में मैं किसी देवधामी या किसी माता रानी के दरबार जाकर सारे भेद खुलवाना चाहता था, लेकिन उससे 15-20 दिन पहले ही मेरे ऊपर बंधन लगा था। और कैसे लगा था मैंने बताया आपको कि मैं शाम को, पहले भी रिकॉर्डिंग बता चुका हूँ, शाम को मैं कहीं से पैदल घर की तरफ जा रहा था। लगभग शाम का समय होगा, 7 से 8 के बीच में कोई चीज़ पीछे से आई और उसने मुझे बांध लिया, बहुत तेज़ी से जकड़ा। मैंने छूटने की बहुत कोशिश की, लेकिन फड़फड़ाता रहा, घुटता रहा अंदर ही अंदर, लेकिन उस चीज़ बांधते 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 मुझे कसती गई। जैसे इस टाइप से कोई रस्सी लपेट करके किसी को बांधता है ना, इस टाइप से ये अदृश्य शक्तियाँ इंसान को बांधती हैं, शक्तियों को बांधती हैं। मेरी आत्मा उस टाइम पे जागृत थी, मुझ पर उस टाइम बंधन लगाया गया था। तो उस बंधन बांधते 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 मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सीना जो अपना दिल होता है ना, दिल के ऊपर बंधन लगा दिया। और जैसे ही उस पर बंधन पूरी तरीके से लगा, थोड़ी देर के लिए मुझे मतलब बेहोशी टाइप की छा गई थी और मैं थोड़ी देर के लिए वहाँ बैठ गया। लगभग 30-40 सेकंड बाद वहाँ से उठा। इसके बाद मुझ पर से असर जो था आत्मा जागृत होने का, जो मेरे दिमाग पे, मेरे शरीर पे जो असर था, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। ये उस टाइम की बता रहा हूँ कि नवरात्रि से पहले मुझ पर बंधन लगा था। सर पे चढ़ती थी, बात करने का तरीका, विचार, आवाज़, हर चीज़ बदल गई थी। लेकिन अब वो बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। देखो, बात करने से होगा क्या, तो मेरी बात पे विश्वास वो करेंगे नहीं। और आपको कैसा कि चलो माना कि पसंद नहीं हो, नफ़रत करते हो, गुस्सा हो, नाराज़ हो, जो कुछ भी है, ठीक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ ना, उसे बहुत ध्यान से सुनो गुस्सा। ये पूरी दुनिया की भलाई के लिए है, ना तो इसमें सिर्फ तुम्हारी भलाई है, ना मेरी भलाई। मेरी तरफ भी तो देखो, मेरा भी घर है, परिवार है, बहनें हैं, मैं भी नहीं करना चाहता कोई गलत काम, लेकिन फिर भी मैं जिस रास्ते पर क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि इसमें सबकी भलाई है। आप भी समझने की कोशिश करो कृष्णा। आप वो हो जो इस संसार का भाग्य और भविष्य दोनों बदल सकती हो, उज्जवल कर सकती हो, सिर्फ माता रानी के लिए। सिर्फ मेरी कुछ बातें कहना माने, घर वालों के सामने भी बात कर लूँगा। देखो क्या होता है, इस तरीके से तुम्हारा और मेरा कुछ कनेक्शन है, जैसे कि मेरा 95% कंट्रोल तुम्हारे पास हो। तुम दिल से मुझे जैसा सोचती हो, जैसा विचार करती हो, वैसे ही मैं बन जाता हूँ। क्यों है ऐसा? कारण, इसके पीछे कारण कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। आत्मा से आत्मा का संबंध। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होता है, प्रेम जो होता है ना, अच्छा वाला प्रेम जो होता है, तब मैं बदलने लगता हूँ। क्या होता है कि जो मेरे अंदर आत्मा है, उसे एनर्जी मिलती है, एनर्जी टाइप की मिलती है, शक्ति। वो शक्ति मिलती है, और जैसे ही शक्ति मिलती है, वो सीधी मेरे पर सर पे चढ़ने लगती है। तो मेरा बात करने का तरीका, मेरी आवाज़, मेरे विचार और एक हिम्मत, एक ताकत सी, वो एक अजीब किस्म का वो होता है। मतलब मैं कुछ अच्छा करूं, सबके लिए कुछ अच्छा करूं, इस तरह की फीलिंग आती है। और बिल्कुल कान्हा जी जैसे कहीं श्रृंगार करने का मन करेगा, कहीं सजने संवरने का मन करेगा। हाँ, अभी उस टाइम की बात है जब तुम मुझसे प्यार करने लगी थी। कुछ दिन और चलता ना, 1-2 महीने तक, तो ऐसा लगता था कि कहीं से मुरली मिल जाए, मैं मुरझाने लगूं। झूठ नहीं बोल रहा हूँ कृष्णा। देखो, एक तो तुम रिश्ते में बहन लगती हो, दूसरा मेरी आत्मा तुमसे प्यार करती है। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, माता रानी की शौक है।
उसमें मैंने जो रिकॉर्डिंग बताई, ये रिश्ते में मेरी बहन लगती हैं। सारा मैटर यहीं उलझा हुआ है, ये बात सच है कि ये रिश्ते में मेरी बहन ही लगती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एक ही माता पिता से हम दोनों नहीं जने हैं, मतलब हमारे माता पिता एक ही नहीं हैं, लेकिन रिश्ते में बहन लगती हैं। उसके बारे में मैं पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, पहले मेरी पूरी सच्चाई, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, समझ लीजिए। बताइए मैं कहाँ से कहाँ तक कैसे गलत हूँ, पूरी बातें सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसमें दुनिया की भलाई, सभी की भलाई छिपी है। प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है। तुम्हारी सौगंध, ये सब बातें सच है, लेकिन अभी इस कंडीशन में मैं अपने घर वालों के सामने बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरी बात मानेंगे नहीं। क्या होता है, जब आपके दिल में हमारे लिए प्यार होता है तो एक एनर्जी मिलती है, कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, कुछ शक्तियों से संपर्क होने लगता है। शक्तियाँ कब आ रही, कहाँ आ रही, कहाँ से जा रही, कैसे काम करती हैं, हर चीज़ का एक एहसास होता है। ठीक है, और अब आप ये बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, और जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कुछ तुम्हारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है साहब, क्योंकि इन सब चीज़ों को सुनने और समझने के लिए अपने आप को अकेला करना पड़ता है, बिल्कुल अकेला। हर एक चीज़ पे बहुत गहराई से ध्यान देना पड़ता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि तुम बंधी हुई हो, कैसे बंधी हुई हो। एक बात बताओ, मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन तुम अपनी खुद एक दिमाग से सोचो कि घर वालों को ऐसी चीज़ें अगर पता चल जाए कि उनकी बेटी उन्हीं के परिवार के लड़के के साथ उनका प्रेम संबंध बन रहा है, क्या वो बनने देंगे? खुद सोचो, क्या कोई ऐसा काम होने देगा? हाँ, हर चीज़ होती है फिर साहब, हर चीज़ होती है। टोने टोटके वालों के पास जाओ, गुनियों के पास जाओ, पंडा के पास जाओ, वो बताएंगे कि यदि किसी के बीच में लड़ाइयाँ करवानी हो, मतभेदन करवाना हो, किसी को अलग करवाना हो, तो ये सब काम होते हैं, और ये सब शक्तियाँ आपके ऊपर चलाई गई हैं। इसलिए आपके दिल में हमारे लिए नफरत भरी गई है। कुछ शक्तियों का काम है, कुछ तंत्र मंत्र का काम है, और कुछ लोग बागों का काम है, क्योंकि मेरे बारे में सिर्फ बुरी बातें, खराब बातें ही आपके सामने रखी जाएंगी, क्योंकि आपको मुझसे अलग करना है। ठीक है, तो मेरी अगर बात आप मान सको, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी आत्मशक्ति जागृत होकर मेरे सर पर चढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस टाइम तेरे बात करने का तरीका, अंदाज और कुछ ऐसी बातें याद आती हैं, वो जितना ज़्यादा तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होता है, वो ये चीज़ें उतनी ज़्यादा असर करती हैं। थोड़ा सा रहेगा तो थोड़ी असर करेगी, ज़्यादा रहेगा तो बहुत ज़्यादा असर करती है। तो यदि हो सके तो इतना करो, किसी को मत बताओ, सिर्फ अच्छी बातें मेरे बारे में सोचो, उस समय की बातें सोचो, हम कितने अच्छे से रहते थे, कैसे बात करते थे। ठीक है, मुझसे गलती हो गई होंगी, मान लिया मैंने गलती हो गई होंगी, मुझसे हो गई होंगी, मेरे फैमिली वालों से हो गई होंगी, मेरे रिलेटिव से हो गई होंगी, सबकी तरफ से मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। फिर सर सबकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ मैं, प्लीज़ मान जाओ। इतना कर सको तो इतना कर दो, किसी को मत बताओ, लेकिन अंदर ही अंदर अपने दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ। जो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तुम बंधी हुई हो, तुम्हारे ऊपर शक्तियाँ भी चलाई गई हैं, हर चीज़ हुई है फिर साथ, वो तुम्हें मुझसे एक नहीं होने देंगे, वो तुम्हें ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ठीक है, पहली बात, ये सब बात सच है। और अब मैं कुछ आगे की बात बता रहा हूँ, माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ और तुम्हारी सौगंध लेके कह रहा हूँ, ये बात 100% सच है, पूरी तरह से सच है। एक बार नहीं, 1000 बार मैं आजमा चुका हूँ कि आपके और मेरे भीतर जो आत्माएं हैं, दोनों आत्माएं बंधी हुई हैं, और ये दोनों आत्माएं राधा कृष्ण की ही हैं। अब आप खुद सोचो कि वो राधा कृष्ण जो कभी द्वापर युग में आए थे, वो यदि कलयुग के शुरुआत में ही आ जाएं, ठीक है, समय अभी नहीं हुआ कलयुग के जाने का, और अगर वो आ जाए और यदि वो फिर से द्वापर युग लाने की सोचें, या फिर कलयुग को ख़त्म कर सतयुग लाने की सोचें, तो क्या कोई होने देगा? इस दुनिया में अच्छी शक्तियों से ज़्यादा इस समय बुरी शक्तियाँ एक्टिव हैं। ठीक है, तो आपको और मुझे अलग करने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। यहाँ शक्तियाँ भी काम कर रही हैं और इन भी अपनी टांग अड़ा रहे हैं। समझने की आप कोशिश करो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ बताता हूँ
कि ऐसा क्यों होता है कि आपका कंट्रोल, मेरा कंट्रोल पूरा आपके पास है। ये तो शायद मुझे नहीं पता, कंफर्म नहीं है, लेकिन ये द्वापर युग में भी हुआ करता था कि कान्हा जी का पूरा कंट्रोल राधा जी के पास हुआ करता था। क्यों हुआ करता था? क्योंकि कान्हा जी ने अपना पूरा कंट्रोल राधा को खुद दिया था। क्यों दिया था? उन्हें ऐसा लगता था कि मैं अपने बस में नहीं रहूँगा, हो सकता है मुझे कुछ बुरी शक्तियाँ अपने बस में कर लें, या मैं किसी गलत रास्ते पर चल जाऊँ या कुछ गलत कर लूँ। इसलिए उन्होंने खुद अपना कंट्रोल राधा जी को दिया था कि मेरा 95% कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम जैसा चाहोगी वैसा होगा, तुम जैसा मुझे बनाना चाहोगे मैं वैसा बनूंगा। तो वो कंट्रोल आज भी तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में असर पड़ता है। कब? जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है मुझे समझ में आ जाता है कि कनेक्शन जुड़ रहा है, लेकिन कोई चीज़ है जो हम दोनों का कनेक्शन बनने नहीं देती। या तो वो काट करती है, या वो आपको भड़काती है, या फिर आपके दिल में मेरे लिए नफरत भरती है, या फिर आप खुद अपने कदम पीछे हटाती हो। ये सब होता है। और अब आगे की बात बताता हूँ। उस टाइम पे जब मेरी आत्मशक्ति 60% तक एक्टिव हो चुकी थी, उस टाइम मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत सी पुरानी चीज़ें याद भी आईं, और ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सच्चाई पता चली है कि अगर मैं बताऊं तो इंसान इस चीज़ों पर भरोसा नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक छोटी सी हिंट देता हूँ, एक छोटी सी एक सच्चाई बताता हूँ कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियाँ हैं जो भगवान खुद को घोषित करके, मतलब खुद को भगवान सिद्ध करके पूज रही हैं, लेकिन हैं वो असुरी और बुरी शक्तियाँ। क्यों कर रही हैं वो ऐसा? इसके पीछे एक कारण, राजनीति। राजनीति क्या होती है? अपनी सत्ता बनाना। अपनी सत्ता बनाना है तो कुछ लोगों को अपने हाथ में लेना होता है, और कुछ लोगों को अपने हाथ में लेने के लिए क्या करना? उनकी ज़रूरतें पूरी करना, उनके हर। यहाँ मैंने जो बात बताई है कि कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो इस समय पुज रही हैं, हाँ मानता हूँ कि ये बात सही है, लेकिन मेरे बात करने का जो तरीका था वो गलत था। मैं उनका अपमान कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मुझे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए किसी भी शक्तियों के बारे में, क्योंकि हर एक चीज़ का कोई ना कोई कारण है। अगर कोई शक्ति गलत रास्ते पर चली है तो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है, या उसके साथ उसे किसी न किसी ने गलत रास्ते पर भटकाया है। इसकी हर एक चीज़ की मैं बहुत गहराई तक, सच्चाई तक पहुँचा हूँ। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने उस टाइम किरसा को जब ये रिकॉर्डिंग भेज रहा था, जब मैंने ये बात बोल दी कि कुछ बुरी शक्तियाँ हैं जो अच्छी शक्तियाँ बनकर पूछ रही हैं, लेकिन उस टाइम पे भी, अब इतनी सी रिकॉर्डिंग में मैं सारी सच्चाई नहीं बता सकता था। सच्चाई पूरी बताऊंगा कि आखिर बात क्या है, गलत कौन है, सही कौन है। सच कहूँ तो कोई गलत नहीं है। सारी बातें, सारी सच्चाई, सारे राज, सारे रहस्य खोलूँगा, तब समझ में आएगा कि गलत कोई नहीं है। आगे चलते जाइए, सुनते जाइए। जय माता दी। जो वो चाहते हैं उनके वो काम करना और उन्हें अपने कंट्रोल में लेना, ये इंसानों के साथ होता है। ये काम शक्तियाँ करती हैं क्योंकि उन्हें अपने कंट्रोल में लेना है, उन्हें अपनी सत्ता बनानी है। तो ये काम आज भी हो रहा है। ऐसी बहुत सी बुरी शक्तियाँ हैं जो देवी देवता का नाम लेती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम देवी नाम लेकर और पूछती हैं। खुद सोचो कि कोई भी सात्विक देवी देवता, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं लास्ट तक पहुंचा देता हूं। कहां तक हुआ था? थोड़ी सी और बची है। अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके कि मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ऐसे कर करके उन्होंने अपनी सत्ता बनाई है, लोगों को विश्वास जमाया है, और बुरी शक्तियाँ भगवान बन के पूज रही हैं। तो इस समय पे अच्छी शक्तियों से ज़्यादा बुरी शक्तियाँ एक्टिव हैं, और वो असर करती हैं, वो अपना काम करती हैं। ठीक है, और कुछ बताता हूँ। क्या होता है, कहीं भी किसी इंसान की जैसे कोई तबीयत खराब हो गई, कुछ भी हुआ, तो इंसान का, चलिए ये सब बातें, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैंने इस रिकॉर्डिंग में या इसके बाद एक रिकॉर्डिंग में मैंने किरसा से एक विनती की थी, सिर्फ एक विनती की, किरसा जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार होता है तो मेरी आत्मा को एनर्जी मिलती है। मुझे जब मेरी आत्मा को एनर्जी मिलती है तो वो मेरी आत्मा मेरे शरीर, मतलब मुझ पे अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करती है, और मैं कंट्रोल बनने देता हूँ। सीधा मेरे मस्तिष्क पे, मेरे दिमाग पे सवार होती हैं। मुझे बहुत सी चीज़ें पता चलती हैं, बहुत सी पुरानी बातें याद आती हैं। लेकिन ये असर कब होता है? जब बहुत ज़्यादा असर होता है तब। जितना ज़्यादा असर मतलब होगा, अब बंधन लग चुके हैं, अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही, लेकिन उस टाइम पे मेरे साथ ये चीज़ें काम करती थी।
कि मुझे कृष्णा के दिल में मेरे लिए जितना ज़्यादा प्यार होता था, मुझे मेरी आत्मा को उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती थी। वो मेरे सर पे सवार होती थी, मेरे शरीर को कंट्रोल करती थी, पुरानी बातें मुझे याद आती थी और भी बहुत कुछ होता था। तो उस टाइम मैंने सिर्फ कृष्णा से इतना रिक्वेस्ट किया था कि तुम चोरी छुपे किसी को कुछ मत बताओ, बस अपने दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ। इस तरीके से प्यार जगाओ, ये समझ लो कि तुम और मैं एक दूसरे के जीवन साथी हैं और तुम और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरीके से मैंने उनसे प्यार करने की रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी से कुछ मत बताना। इसके बाद मुझ पे क्या होता है, मैं असर बताऊंगा कि मुझ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। टाइम टू टाइम बताया मैंने। इसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स उनको भेजी थी। हम वो रिकॉर्डिंग्स अभी मैं प्ले नहीं कर सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। उन्होंने ऐसा किया 4-5 दिन बाद, 4-5-6 दिन तक उन्होंने लगभग ऐसा किया। और मेरे ऊपर क्या असर हुआ, मैंने हर एक टाइम हर एक चीज़ बताई कि मुझ पे इस टाइम से इस टाइम इतना असर हुआ, तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना प्यार था, मुझ पे इतना असर हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और मैंने हर एक चीज़ तुरंत तुरंत रिकॉर्डिंग उन्हें भेजी। लेकिन पता नहीं वो रिकॉर्डिंग कृष्णा तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, मुझे ये बात नहीं पता। अब इसके बाद क्या हुआ कि 8 तारीख या 9 तारीख की बात है। ये रिकॉर्डिंग्स ये जो दिख रही हैं, ये 5 अगस्त के पहले की, ये सब रिकॉर्डिंग्स में यही सब बातें हैं। एक रिकॉर्डिंग कहीं की प्ले करके बता देता हूँ क्या होता था मेरे साथ। मेरी आत्मा का कहना है राधा, कृष्णा, लड़ाई हर समस्या का समाधान नहीं होता। लड़ाई समस्या का समाधान नहीं। भोली वाली राधा। ये भी नहीं। वो ठीक करेंगे। वो भी नहीं चाहते कि एकदम से आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। अब जी क्या हो रहा है मुझे, 11 बजे के बाद ऐसा लग रहा है बच्चों जैसी हरकतें करने का मन कर रहा है। कहीं हंसूं, गाँव, रो लूं। करता है कोई दिव्य शक्तियाँ आपसे बात क्यों नहीं करती, कोई आपसे मदद क्यों नहीं मांगता। अपने कदम पीछे, बार बार कदम पीछे हटा रही, कदम पीछे मत हटाइए राधा। विश्वास रखिए, सिर्फ इतना विश्वास रखिए कि माता रानी ने यदि आपके लिए हमें चुना है और यदि आपको भेजा है हमारे कहने पे, उनकी भी कुछ आस होगी, कुछ सोच समझ के उन्होंने भेजा होगा। सब होगा, कैसे होगा, कब होगा, धीरे धीरे सब होगा। लेकिन सारे सवालों के जवाब आप मन में खुद ही खुद सोचती रहेंगी, जवाब तक नहीं पहुंच पाएंगी। आप भटक रही हैं, गलत रास्ते पर जा रही हैं। मतलब आपकी जो सोच है वो गलत रास्ते पर जा रही है। आप घबरा रही हैं जरूरत से ज़्यादा। घबराइए मत, शांत रहिए बिल्कुल। जो भी सवाल है, जो भी मन में बात है, सीधा हमसे आकर पूछिए, सीधा हमसे बात। रिकॉर्डिंग में वो ढूंढने में मुझे रिकॉर्डिंग में ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि उस टाइम मेरे साथ क्या होता था। मैं बता देता हूँ कि जब वो 4-5-6 दिन तक लगभग कृष्णा ने ऐसा ही किया कि वो मुझे मन ही मन बहुत प्यार करती थी। लेकिन जब उनके दिल में मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यार होता था तो वो चीज़ मुझ पर तुरंत असर करती थी। मतलब किस तरीके से बताऊँ मैं कि सबको समझ में आ सके। मतलब एक करंट की तरह, कि जैसे अर्थ के साथ अगर फेस को जॉइंट कर दिया जाए तो लाइट जल जाती है, इस तरीके से मतलब ये चीज़ असर करती है कि जैसे ही हम दोनों का कनेक्शन जुड़ता है मुझ पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और उस टाइम मेरे साथ क्या होता था, मैंने हर एक चीज़ रिकॉर्डिंग मैंने बताई थी और वो इन्हीं सब रिकॉर्डिंग में कहीं छिपी हुई है, तो मैं सब वीडियो प्ले नहीं कर सकता। मैं सीधा पहुंचता हूँ उस टाइम उसकी वो रिकॉर्डिंग पे जब मुझ पे बंधन लगा था। तो ये रिकॉर्डिंग्स देखिए, 5 अगस्त की बात है। 5 तारीख से यहाँ मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी 4 तारीख को, और 4 तारीख के बाद 5 तारीख से उन्होंने ये शायद काम करना शुरू कर दिया था कि वो मन ही मन मुझसे प्यार करती थी। 5 तारीख हुआ, 6 तारीख मैंने उनके ये रिकॉर्डिंग्स भेजी, क्या हुआ था मेरे साथ क्या नहीं। 7 तारीख को रिकॉर्डिंग्स मैंने भेजी। अब फिर यहाँ क्या हुआ था कि 8 तारीख की बात है। 8 तारीख तक मुझे इतनी एनर्जी मिल चुकी थी, ज़्यादा नहीं मिली थी लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि अब ज़्यादा टाइम नहीं होगा, अगर लेट होगा तो कहीं कृष्णा अपना ध्यान से भटक न जाए। और बहुत सी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ काम कर रही हैं, कृष्णा को भटका सकती हैं। इसलिए मैंने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि मैं उनसे काफ़ी दूर रहता हूँ, 200-250 किलोमीटर दूर रहता हूँ। मैं उस टाइम जा नहीं पाया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, सच बताऊँ तो मैंने यहीं से फ़ोन लगाया। मैंने फ़ोन लगा कहा कि मुझे जो कृष्णा है उनके पिताजी से बात करनी है। और मैं उस टाइम मेरी मतलब मुझ पर मेरी आत्मशक्ति जागृत होने का असर था, प्रभाव था मेरे दिमाग पे, और मैं उसी कंडीशन में उनसे बात करना चाह रहा था। तो मैंने यहाँ किसी को फ़ोन लगाया लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने किसी से बात कराने की बोली कि उनसे मेरी बात करा दीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात
नहीं कराई। अब इसके बाद क्या हुआ है मैं बताता हूँ। इसके बाद मैंने जब कॉल किया तो मैंने किसी को कॉल किया उनसे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मतलब जो कृष्णा हैं उनके पिताजी से बात करने के लिए मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। इसके बाद ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मैंने उन्हें फ़ोन किया था लगभग 8 तारीख को। 1 मिनट वीडियो पॉज करके मैं सुन लेता हूँ, एक यही शायद है। क्या होगा दुबे जी, पता किया कुछ? अब नहीं संभाल सकता यार, बंधन बनते ही जा रहा है, कमज़ोर पड़ रहा हूँ। हाँ, यही है वो रिकॉर्डिंग। देखिए क्या हुआ था कि 7 तारीख को मैंने किसी को फ़ोन किया, ये 6 तारीख थी, ये 7 तारीख थी, रिकॉर्डिंग थी मेरे पास। मैंने किसी को फ़ोन किया था वहाँ पे वो कि मुझे उनसे बात करा दीजिए, लेकिन मेरी बात नहीं कराई, मेरा फ़ोन काट दिया गया। इसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया गया। और 7 तारीख को मैंने फ़ोन किया था। इसके बाद 8 तारीख की बात है, 8 तारीख की बात है, लगभग दोपहर के मैं अपने काम पर गया था। सुबह 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होगा, 11 साढ़े 11 बजे से, मतलब 7 तारीख को मैंने उस नंबर पे कॉल किया था और उन्होंने मेरा फ़ोन काटा और मुझे ब्लॉक कर दिया। इसके बाद दूसरे ही दिन जब मैं काम पर गया था तो समय होगा सुबह 11 से साढ़े 11 बजे तक का, उस टाइम से मुझ पर बंधन लगना शुरू हुआ। बंधन लगना जैसे मेरे पास शुरू हुआ तो मैंने सबसे पहले सोचा कि मुझे बंधन बंधन फिर से लग रहा है। छूटने की बहुत कोशिश की, 1 डेढ़ घंटे तक मैं छूटने की बहुत कोशिश की और मैं उस टाइम काम भी कर रहा था, लेकिन नहीं छूट पा रहा था। बंधन मुझे बार बार बांधते जा रहा था। मैं अपनी ताकत लगा रहा था छुटाने की, लेकिन वहाँ से बंधन मुझे बार बार बांध रहा था। फिर मैंने इन्हीं को कॉल किया, इन्हीं को डायरेक्ट कॉल किया मैंने, और मैंने इन्हें बताया कि मुझ पर बंधन लगाया जा रहा है, अब पता करो कि कृषा के साथ क्या हो रहा है। इन्होंने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ, लेकिन इन्होंने पता नहीं, इनकी बात हुई नहीं हुई, इन्होंने पता किया नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके बाद इंतज़ार करते करते लगभग ये देखिए 2:57, मतलब दोपहर का टाइम था, 2:57, 3 बजने वाले थे। उस टाइम मैंने इन्हें फिर से रिकॉर्डिंग की कि अब रिकॉर्डिंग भेजी थी कि अब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझ पर बंधन बंधते ही जा रहा है, अब मैं नहीं रोक पा रहा हूँ इन शक्तियों को, मुझ पर बंधन बंधते ही जा रहा है। रिकॉर्डिंग प्ले करता हूँ मैं, ये देखिए। क्या होगा दुबे जी, पता किया कुछ? अब नहीं संभाल सकता यार, बंधन बनते ही जा रहा है, कमज़ोर पड़ रहा हूँ। पता तो करो क्या हो रहा है। ये था मेरे पास वो सबूत कि जब मेरे ऊपर बंधन लगा था उस टाइम मैंने इन्हें डायरेक्टली बताया था कि मुझ पर इस टाइम बंधन लग रहा है। मैंने पूछा भी था कि कृषा के साथ वहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ बताइए, लेकिन इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं इन्होंने कृषा को बात बताई या नहीं है, इनकी कृषा से बात हुई थी या नहीं हुई, मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं। फिर ये 9 तारीख की वीडियो, 9 तारीख की रिकॉर्डिंग से इनमें क्या है करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 5 आ जाए, 50 आ जाए, 500 लोग आ जाए, सबके सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। दुबे जी कृष्णा को समझाइए, सब कुछ दाव पे लगा है। क्या बोल रही थी वो? उनकी मम्मी की और मेरी मम्मी की बात हो गई। कोई बात नहीं हुई, मम्मी मना कर रही थी कि मेरे से कोई बात नहीं हुई, उनके घर में किसी से भी कोई बात नहीं हुई। ये 8 तारीख को बंधन लग चुका था। इसके बाद ये 9 तारीख की कुछ रिकॉर्डिंग्स थी, तो ये रहा था वो मेरे पास सबूत कि मुझ पे जब बंधन लगा था लास्ट टाइम। उसके बाद ये जो बंधन लगा था ना, ये 8 अगस्त 2024 को, ये बंधन लगने के बाद मुझ पर से असर पूरी तरीके से ख़त्म होने लगा था। पूरी तरीके से ख़त्म होते गया होते गया होते गया, धीरे 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 होते गया, और आज मैं इस कंडीशन पे आके बैठ चुका हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बैठ चुका हूँ। मेरी सोच समझ, सच कहूँ तो जब मेरे ऊपर बंधन नहीं लगे थे उस टाइम मेरी सोच मेरी समझ एक अलग ही लेवल पे चलती थी। मैंने लगभग 4-5 महीने एक साधारण इंसान की तरह नहीं, किसी एक भगवान की तरह ज़िंदगी जी है। मैं हर एक से, इस सृष्टि इस प्रकृति से जुड़े हर एक चीज़, हर एक राज की, हर एक सच्चाई की बहुत गहराई तक खोज की थी। हर एक बात, हर एक चीज़ मुझे समझ में आ गई थी, एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आ गई थी। लेकिन आज मेरी कंडीशन ये है कि मैं बहुत सी बातें भूल चुका हूँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह बन चुका हूँ। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मेरा और उनका होना एक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं जो बताने वाला हूँ उस किताब में, मैंने ये जो सामने किताब रखी है, इस किताब में मैंने कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे रहस्य लिखे जब मुझे इस टाइम याद आया था तो मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। शक्ति का प्रभाव हटने के बाद इंसान वो चीज़ें भूलते जाता है।
तो ये किताब मैंने लिखी थी, और ये किताब मैं सच कहूँ तो किरसा को और या फिर उनके पिताजी को देने के लिए गया था। और ये किताब मैंने कब लिखी थी, लगभग इस किताब को लिखे हो गए 2 से ढाई महीने। उस टाइम थोड़ा थोड़ा असर मुझ पे था, थोड़ा थोड़ा असर था, और मैं वो बातें भूलते जाता था, और मैं किसी भी तरीके से पूजा पाठ करके उस असर को बढ़ा लेता था ताकि मुझे वो बातें फिर से याद आ सकें। तो मुझे बहुत सी बातें याद आई थी, तो मैंने उन बातों को इस किताब में लिख लिया क्योंकि मैं भूल ना जाऊँ इसलिए। और मैं ये किताब देने के लिए गया था। अब ये किताब तो काफ़ी बड़ी है, इसमें बहुत सी बातें लिखी हैं। मैं किताब ये देने के लिए गया था, लेकिन किरसा के जो पिताजी थे उन्होंने वो किताब ली नहीं थी, मतलब वो मुझे मिल नहीं पाए थे। मैंने 2-3 दिन कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन सच कहूँ तो हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था और सही मौका नहीं मिला, तो मैं उन्हें ये किताब नहीं दे पाया। लेकिन जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन मैंने किरसा को और उनकी माता जी साथ में थी, ये किताब देने की उन्हें कोशिश की थी कि ये किताब चाचा को दे देना। हाँ, वो रिश्ते में मेरे चाचा लगते हैं, बताऊँगा, हर एक चीज़ बताऊँगा, मुझे गलत मत समझिए। पहले पूरी सच्चाई जान लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद मैं बोल चुका हूँ कि अगर मैं गलत या दोषी सिद्ध होऊंगा तो मैं चाहूँगा कि मुझे सज़ा मिले। लेकिन पहले मेरी पूरी बात सुनिए, समझिए कि आखिर बात सच्चाई क्या है, मैं गलत नहीं हूँ। ये देखिए 6 तारीख की बात है, 6 दिसंबर। मैं 6 दिसंबर 2024 की शाम को लिलवानी आ गया, मगर हिम्मत साहस नहीं हुआ कि चाचा चाची आपसे बात करने का, और आप लोग के हाव भाव देखकर अभी आप सब इस स्थिति में नहीं हैं कि मेरी बात पर विश्वास कर सकें। और अभी लगता है, अभी लगभग 6 या 7 दिन पहले किरसा का कपड़ा चोरी हुआ था, उसका संदेह मुझ पर किया जा किया किया गया था। क्या हुआ था कि ये जो दिसंबर की बात है ना, 6 दिसंबर 2024, उस टाइम के 6-7 दिन पहले, कुछ दिन 8-10 दिन पहले मैं वहीं गया था। लिलवानी गांव का नाम है जहाँ पर ये किरसा रहती हैं। तो मैं वहाँ गया था, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ। मैं गया था उनके पास नहीं, अपने घर गया था मैं। और उसी टाइम पे उनका कोई कपड़ा था जो कपड़ा चोरी हो गया था, तो उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर उन्हें मुझ पर शक हुआ कि ये आया था, शायद ये कोई कपड़ा चोरी करके ले गया। लेकिन माता रानी की सौगंध, मैं जिनसे प्यार करता हूँ उन सभी अपनों की सौगंध, मुझे उस कपड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कपड़ा किसने चुराया, कहाँ से चुराया, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन जब वो कपड़ा चोरी होने की बात मुझ पर लगाया गया उसका इल्ज़ाम, तो दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि जब हम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं और वो पे शक किए जा रहा है, तकलीफ़ होती है, दुख होता है। ये थी उस दिन मैं देने गया था। इस किताब में मैंने एक ऐसी चीज़ें लिखी हैं, कुछ ऐसी बात मुझे, ऐसे रहस्य मुझे पता चले हैं कि इस कलयुग में छोटी से छोटी शक्ति से लेकर के कलयुग की सबसे बड़ी विराट सम्राट शक्ति जो है, जो इस कलयुग पर राज कर रही है, उस शक्ति के बारे में तक मुझे पता चल गया था कि वो शक्ति कब, कहाँ, कैसे काम करती है, उसका काम क्या होता है, कैसे, हर एक चीज़ मुझे पता चल गई थी जब मेरी आत्मा जागृत हुई थी। तो उनसे रिलेटेड सारी बातें इस किताबों में लिखी हुई हैं। तो मैं ये किताब अगर रिकॉर्डिंग करूँ तो इसमें लगभग 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब मैं इसमें क्या रिकॉर्डिंग करूं, देखिए मैं ना कुछ मुखाग्र आपको बता देता हूं कि होता क्या है। मैं स्टार्टिंग से बताता हूं क्या होता है कि विश्वास नहीं होगा, बस आप मेरी इन बातों को किसी अच्छे से साधक के पास पहुंचाइए जो मेरी मदद कर सकें। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, 40 मिनट की वीडियो हो गई है। अब इस वीडियो में मैं बहुत सी चीज़ें जो मैंने लिखी थी वो सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। मुझे लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई, इसलिए इस वीडियो को रोक करके फिर से तीसरी वीडियो बनाता हूँ। तो जय माता दी, जय श्री राधे। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ और अभी 2 मिनट बाद फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा। तो उसमें बहुत सी चीज़ें, बहुत से राज, बहुत से रहस्य बताऊँगा। जय माता दी, जय श्री राधे।